हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर। शायद आपको भी इस अपडेट के बारे में अभी कुछ पता चल गया होगा, बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़। यस गाइस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो ओपन कर दिए हैं। अब वो किसके लिए ओपन किए हैं, क्या कंडीशन है और किस कैटेगरी में वो आपको ट्रैवल करने के लिए अलाउ करते हैं, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सो टिल दी एंड ये वीडियो देखिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर दो स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते थे, जिनका वीज़ा था बट बिकॉज ऑफ ट्रैवल वो जा नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने ये अपडेट दिया है कि 20 अक्टूबर के बाद जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ओपन कर दिए हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये किसके लिए ओपन हुआ है? क्या AIP वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं, या जिनका पहले से ही वीज़ा आ चुका था वो जाएंगे, या जिन्होंने अभी अप्लाई किया है क्या वो भी जा सकते हैं? ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं जो इस दौरान जो है अराइज हो रहे हैं। सो मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि 20 अक्टूबर के बाद जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ही ओपन हुए हैं जिनके पास स्टडी परमिट है। सबसे पहला कंडीशन ये है, और दूसरा जिनके पास वीज़ा स्टिकर है। I mean, जो पहले मार्च से पहले जो वीज़ा अप्लाई करके बैठे थे या जिनका वीज़ा आ चुका था, अब सिर्फ उनके लिए ही जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ओपन हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो AIP वाले बच्चे हैं क्या वो जा सकते हैं? तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी के लिए ये स्ट्रिक्टली कहा है कि AIP के लिए, जो AIP बच्चे लेकर बैठे हैं उनके लिए अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ओपन नहीं हुआ है। सिर्फ जिनके पास वीज़ा स्टिकर है उनके लिए ओपन हुआ है। और 8 अक्टूबर टिल 8 अक्टूबर को ये अपडेट आ सकता है कि जो जिनके पास सितंबर इनटेक का AIP आ गया था और वो सेकंड स्टेज के रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कब ओपन होंगे। 8 अक्टूबर के बाद ये अपडेट आएगा कि कब VFS ओपन होंगे, कब उनकी बायोमेट्रिक होगी और कब वो बाहर जाएंगे। सो जिनका AIP सितंबर के लिए आ चुका है वो भी ज़्यादा अपसेट ना हो, क्योंकि उनके लिए भी आई थिंक सो पॉजिटिवली 8 अक्टूबर को लेटेस्ट न्यूज़ और गुड न्यूज़ आने के काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस अपडेट के दौरान ये हमें देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर और नवंबर कनाडा जाने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे अपडेट्स लेकर आएगा। अब मैं आपको क्राइटेरिया बताने जा रही हूँ कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ओपन हुआ है वो किस कंडीशन पर ओपन हुआ है और उनकी क्या कैटेगरीज हैं, क्या वो स्टूडेंट्स जो हैं किस कैटेगरी में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी वीज़ा आ चुका है और ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको बिफोर 72 आवर्स ऑफ ट्रैवल, मतलब जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना है उसके 72 आवर्स पहले उनको कैनेडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्फॉर्म कैसे किया जाए। तो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को उनकी तरफ डिलीवर करने के लिए 3 कंडीशंस दिए हैं आपको कि आप तीनों कंडीशन में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो 3 कंडीशन ये है कि सबसे पहले उनका एक ऐप है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। उस ऐप का नाम मैं आपको बता देती हूँ, अराइव कैन। इसको मैं आपको स्पेल कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कैपिटल A स्मॉल, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कैपिटल A, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में RIVE, नाउ इन कैपिटल लेटर्स में CAN। अराइव कैन मोबाइल ऐप जो है, इसके दौरान आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन का मैंडेटरी स्टेप है उनको इन्फॉर्म करना। तो ये सबसे पहले स्टेप है, या तो आप उनका ये ऐप डाउनलोड करके, और इसमें ये कंडीशन है कि ये ऑफिशियल ऐप ही आप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें काफ़ी APES के डुप्लीकेट ऐप्स भी आ रहे हैं। सो आप उसी के साइट में जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को दे सकते हैं।
ये तो है आपका पहली कंडीशन, या ये कंडीशन आप ले सकते हैं। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप ऐप डाउनलोड करके नहीं बता रहे हो तो सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो उनका ऑनलाइन फॉर्म है जो उन्हीं के वेबसाइट पर पड़ा है तो आप वो फिल करके भी भेज सकते हो। ऑल्टरनेटिव अगर आप नहीं बेचना चाहते हो तो आप मंजिल की वेबसाइट पर जाकर मंजिल को बता सकते हो, कंसर्न कर सकते हो। मंजिल जो है वो आपका फॉर्म खुद भरेगा विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। और इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है वो है पेपर फॉर्म। जिस कंसल्टेंट से आपने अपनी फ़ाइल लगाई है उस कंसल्टेंट को आप कंसर्न कीजिए, दोबारा कहिए अपना, वो आपका पेपर फॉर्म जो है वो यहाँ से उनको डिलीवर करवाएगा और उनको इन्फॉर्मेशन देगा आपके जाने की। सो ये जो 3 थे कंडीशंस थे, या तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं या पेपर फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको तीनों में से भी कोई प्रॉब्लम है तो मंजिल का स्टाफ आपके लिए 9 AM to 6 PM जो बिज़नेस आवर्स है उसमें अवेलेबल है। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने बिहाफ पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर कनाडा गवर्नमेंट को जाकर दे देगा। अब इसके अलावा इसकी और काफ़ी कंडीशंस हैं जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर आई हैं। तो उसका जो पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, ये भी मैंडेटरी है। सो जो भी स्टूडेंट्स ट्रैवल करना चाहेंगे तो उन कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है तो कि उनको अपनी क्वारंटीन की प्लेस खुद चूज़ करनी पड़ेगी। आपको अपनी प्लेस वहाँ पर रखनी पड़ेगी जहाँ पर आपने क्वारंटीन होना है। और उनकी एक ये भी कंडीशन है कि जिस जगह पर आप क्वारंटीन होगे उस जगह पर आपकी फूड, हीट और मेडिकल जो भी सिस्टम है उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, उसी जगह पर आप क्वारंटीन हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट सो ईजी। अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो पहले आपको अपनी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आपने क्वारंटीन होना है और ये स्टूडेंट ने खुद ही करना है। सो जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको 72 आवर्स पहले इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा और अपनी क्वारंटीन की प्लेस भी रखनी पड़ेगी जहाँ पर उनको फुल फैसिलिटीज़ मिलेंगी फॉर 14 डेज़। और उन्होंने ये भी कहा था कि इन एनी केस अगर किसी बच्चे के पास खुद की प्लेस अरेंज नहीं हो रही है तो उनकी जो वो खुद की तरफ के जो उनकी क्वारंटीन की प्लेसेस हैं वो बच्चे को देंगे और वो अब उन पर डिपेंड है कि उनके पास कौन सी क्वारंटीन प्लेस है, कहाँ भेजेंगे कहाँ नहीं भेजेंगे। और उसके बाद उनकी ये कंडीशन आई थी कि अगर कोई भी कंडीशन उनके सिम्टम्स आते हैं लाइक कफ, कोल्ड, टेम्परेचर और जो भी क्वारंटीन के हैं तो उनको क्वारंटीन की जगह आइसोलेट किया जाएगा और वो उनकी आइसोलेट चैम्बर जो भी है उसमें जाकर आपको आइसोलेट कर दिया जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिस मैं आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो में वो ये है कि आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। आप कह सकते हो मिनी इंटरव्यू टाइप होगा कैनेडियन गवर्नमेंट और उनके पुलिस मेंबर्स की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे। सबसे पहले होगा जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और या आपके टेस्ट वगैरह होंगे जो उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है। और सेकंड जो 14 दिन के लिए आप क्वारंटीन होगे उस 14 दिन के दौरान भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि ड्यूरिंग एयरपोर्ट और ड्यूरिंग उनके 14 दिन के क्वारंटीन के टाइम पीरियड के दौरान उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या उनका टेस्ट किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने एक ये भी इंफॉर्मेशन किया था जो स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे वो वहाँ के 60 इयर्स के अबव वाले जो सिटीजन्स हैं या उनके पीपल हैं उनसे कांटेक्ट नहीं रख सकते। ये सेकंड है, ये इतनी प्रायर पे उन्होंने नहीं लिखा है बट फिर भी ये उन्होंने मेनली मैंडेटरी कहा है कि वो आप उनके पीपल जो सिटीज़न हैं और सिटीज़न हैं उनसे नहीं मिल सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक आपकी क्वारंटीन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने कहा था। और इसके अलावा उन बच्चों के लिए हार्टली कंग्रेचुलेशन जिनका वीज़ा स्टिकर आ चुका था, तो वो आप जल्द से जल्द अपने कंसल्टेंट से मिलकर अपने जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ओपन करके और अपने ट्रैवल के लिए फ्लाई के लिए अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। अपने डेजिग्नेशन को चूज़ करें जहाँ पर आपने 14 डेज़ के लिए रहना है क्वारंटीन के लिए और अपने फूड जितना भी अपनी मेडिकेशन है उसकी सप्लाई रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी मेंटल प्रेपरेशन रखें, उनके क्वेश्चन आंसर्स और उनके
लिए, कुछ ट्रीटमेंट के लिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बट जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी दौरान किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपके फॉर्म्स को लेकर है या फिर आपके वहाँ पे प्लेस को लेकर है या आपके फाइल असेसमेंट को लेकर है, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंजिल के वेल एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट ऑफिस भी आ सकते हैं। थैंक यू।